हेलो स्टूडेंट, ये जो नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 88 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं और उन प्रश्नों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? हमारा ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थीगण, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत के 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्यों में राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा राज्य जो है उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,236 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल विद्यार्थीगण ये तीसरे स्थान का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से और इसका कुल क्षेत्रफल 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। चौथे क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा बड़ा राज्य गुजरात है। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। इस प्रकार स्टूडेंट आज हमने भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, साधारण नमक या खाने वाला नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक को ब्राइन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है लिथियम क्लोराइड। तो साधारण नमक यानी खाने वाला नमक जो है हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं और इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसे सोडियम एल्कली या क्लोर मेथड से बनाया जाता है। सामान्यतः समुद्र के जल को वाष्पीकरण करा करके साधारण नमक को प्राप्त किया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारा ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन डी है प्रतिभासिन पाटिल। अरुणा आसफ अली ये भारत की एक स्वतंत्रता आंदोलन कर्मी थी। सरोजनी नायडू जो थी ये भी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जबकि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 2007 में बनने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। हमारा पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, उसका आयतन 924 घन मीटर है, उसकी ऊंचाई क्या होगी? हमारा ऑप्शन ए है 8 मीटर, ऑप्शन बी है 6 मीटर, ऑप्शन सी है 9 मीटर और ऑप्शन डी है 7 मीटर। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 6 मीटर। चूंकि बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ का बराबर होता है 2πr/h, जबकि आयतन बराबर होता है πr²। तो हम क्या करते हैं कि इसके आयतन में जो है हम भाग देते हैं किससे? इसके वक्र पृष्ठ से, यानी 924 में 264 से, तो हमें त्रिज्या प्राप्त होती है 7 मीटर। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 264 × 7 बटे 2 × 22 × 7 बराबर, तो हमें ऊंचाई जो है 6 मीटर प्राप्त होता है।
अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6, इनमें से किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? जानते हैं स्टूडेंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्यों को वीटो पावर दिया गया है सुरक्षा परिषद में। ये देश हैं यूके, यूएसए, रूस और जर्मनी। इनमें से किस देश के पास वीटो पावर नहीं है? हमारा उत्तर होगा जर्मनी के पास वीटो पावर नहीं है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास वीटो पावर है। हमारा प्रश्न संख्या 7 है। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसको विजय घाट कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है राजघाट कहा जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1 माह, ऑप्शन बी है 2 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है 14 दिन। तो राज्यसभा समानता विधेयक को, धन विधेयक को स्टूडेंट 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन के बाद जो है राज्यसभा अगर धन विधेयक को वापस नहीं करती है तो उस विधेयक को पारित माना जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक बैटरी अम्ल है? हमारा ऑप्शन ए है H2SO4, ऑप्शन बी है HNO3, ऑप्शन सी है Cl और ऑप्शन डी है CH3COOH। तो H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, Cl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CH3COOH का मतलब एसिटिक अम्ल। अब विद्यार्थीगण हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हमारा ऑप्शन है 1965-66 में, ऑप्शन बी है 1967-68 में, ऑप्शन सी है 1976-77 में और ऑप्शन डी है 1987-88 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। इसके प्रणेता जो थे डॉक्टर एस स्वामीनाथन थे। अब विद्यार्थीगण हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। भारत में सबसे पहले सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? हमारा ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो विद्यार्थीगण 1818 में भारत में पहला सूती मिल जो है कलकत्ता शहर में स्थापित किया गया था। लेकिन 1854 में टेक्निकली रूप से प्रिपेयर्ड एक कपड़े की, सूती कपड़े की मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। हमारा प्रश्न संख्या 12 है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से किस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है? हमारा ऑप्शन है मैंगनीज, ऑप्शन बी जो है वह है क्रोमियम, ऑप्शन सी है वेनेडियम और ऑप्शन डी है टाइटेनियम। तो विद्यार्थीगण मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक होती है। मैंगनीज का संकेत Mn और परमाणु संख्या 25 होती है। यह +7 ऑक्सीकरण स्टेट को दर्शाता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13, नेपा नगर किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है विद्यार्थीगण नंबर 1 स्टील के लिए, स्टील उत्पादन के लिए, नंबर 2 अखबारी कागज के उत्पादन के लिए, नंबर 3 जो है वह है कोयला उत्पादन के लिए और नंबर 4 है बॉक्साइट उत्पादन के लिए। नेपा नगर मध्य प्रदेश में अवस्थित एक नगर है, शहर है जो अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14, मानव का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है?
यानी मानव के हृदय में कितने जो है कोष्ठ होते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो हमारा उत्तर होगा 4 कोष्ठ। और जबकि मछलियों का हृदय 2 कोष्ठों का बना होता है, मेढक का हृदय 3 कोष्ठों का बना होता है, स्तनधारियों का जो हृदय है वह 4 कोष्ठकों का बना होता है। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। हमारा ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी है मंदाकिनी। तो टिहरी बांध परियोजना का निर्माण जो है वह भागीरथी नदी पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है, जबकि इसकी लंबाई जो है 575 मीटर है। अब विद्यार्थीगण हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, 14 सितंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर का ऑप्शन है हिंदी दिवस, अभियंता दिवस, किसान दिवस या शिक्षा दिवस। तो 14 सितंबर को जो है 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। 1953 में तब से जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है, 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अब विद्यार्थीगण हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। स्विट्जरलैंड, दक्षिणी सूडान, स्वाजीलैंड या ताइवान। तो दक्षिणी सूडान जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बना है। अब हमारा प्रश्न संख्या 18 है, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया कौन थे। हेनरी विवियन डेरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा चलाया गया एक अभियान था। इसमें भारत के जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति थी उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया था। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, मीन, लियो, मेष क्या है। हमारा ऑप्शन है विद्यार्थीगण ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं या राशियां हैं। तो 12 राशियों का जिक्र है हमारे यहाँ। उनमें से मीन, लियो, मेष ये सब जो हैं राशियों के नाम हैं। स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 20 है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है। नंबर ए ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रपति के आपात अधिकार जो हैं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। तो स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 88 में 20 नए प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।